मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शिक्षा जगत से संबंधित जानकारियां मिलती रहती हैं और आपकी कक्षाएं भी इस चैनल के माध्यम से चलवाई जा रही हैं। वो चाहे प्रवेश परीक्षा संबंधित हो अथवा आपका जो है प्रतियोगी परीक्षा हो, क्योंकि ये जो अप्रैल मई पर है आपका, इसमें जो है बहुत सारे फॉर्म प्रवेश परीक्षा संबंधित आए हुए हैं, जिनकी परीक्षाएं भी लगी हुई हैं। वो चाहे बीए बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, अथवा सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा बीएड की है वो भी प्रवेश परीक्षा उन्हें लगी हुई है। तो आप लोग जो है अपनी प्रवेश परीक्षा भी पढ़ते रहें और आपका जो प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं उसको भी पढ़ें। तो आज एक प्रतियोगी परीक्षा संबंधित जिसकी तारीख 19 जून रखी गई है, उसके पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हो भी चुकी है इस चैनल के माध्यम से। तो आज उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें लगभग 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्नों में आपका लगभग 25 प्रश्न हिंदी के होंगे, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 25 प्रश्न आपके गणित के होंगे और 25 प्रश्न आपके जो है ग्रामीण परिवेश से संबंधित होंगे। तो लगभग 100 प्रश्न होगा, जिसमें 100 प्रश्नों में जो है एक प्रश्न 1 अंक का होगा और 1/4 इसकी जो है माइनस मार्किंग होगा। ऐसी परीक्षा 19 जून की लगी हुई है। तो ये जो आज हम चर्चा करेंगे, ये जो 25 प्रश्न हिंदी के आएंगे वो किस टॉपिक किस जो है टॉपिक से आएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। जैसे आपका समास, ये समास से संबंधित प्रश्न आएंगे और पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आएंगे। विलोम से संबंधित प्रश्न आएंगे। तत्सम और तद्भव आएगा। संधियां आएंगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण होगा। लोकोक्तियां एवं मुहावरे और वाक्य संशोधन होगा और लिंग है, वचन है, कारक है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारी लैंग्वेज है उसमें कारक अंतर होता है, लिंग अंतर होता है कि भाई उसमें कौन सा लिंग है, कितने लिंग होते हैं, कितने कारक होते हैं। तो हिंदी में, संस्कृत में इस तरह जो परिवर्तन है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। काल है, वर्तनी है, वर्तनी त्रुटि से संबंधित प्रश्न आएंगे। अनेकार्थी शब्द आएंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो ये था हमारा लेखपाल भर्ती का पाठ्यक्रम। लगभग 25 प्रश्न जो आएंगे, तो इन सब टॉपिक से आएंगे। एक प्रश्न, 2 प्रश्न, जो भी टॉपिक होगी। तो इसको हम लोग आज जो ये पाठ्यक्रम पर चर्चा किए हैं, तो हम लोग अगली कक्षा में नियमित इसको पढ़ेंगे कि पर्यायवाची से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे या आएंगे उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। संधि क्या होगी, संधि में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, विलोम, तत्सम, तद्भव से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज आप लोग इस सिलेबस को नोट कर लें। और क्योंकि सिलेबस, पाठ्यक्रम, कोई भी जानकारी, पहले हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। अगर पाठ्यक्रम की जानकारी रहेगी हमें, तब हम अच्छा पढ़ सकते हैं। नहीं तो पता लगा पाठ्यक्रम कुछ और है, हम कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जो पाठ्यक्रम है इसको तो विशेष रूप से पढ़ना है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में हैं, उसको भी हमें पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार भी होते हैं हिंदी, तो लेकिन वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। बशर्ते इन टॉपिक, इससे लगभग आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको जरूर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है, अगर टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन ये जो चैनल है, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो है इसमें 19 जून की जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है, इसमें आप लोग लग जाएं। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो है नियमित कक्षाएं दी जा रही हैं, और जो भी आपको क्लास अच्छी लगे और लोगों तक इसको जो है आप पहुंचाने का प्रयास करें।
और जो है जो भी सूचना होगी आगे आपको बताया जाएगा। बाकी अगली कक्षा में आपको हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची पर, कि पर्यायवाची में क्या क्या पढ़ना है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत